हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा की एक डिपार्टमेंट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये बिल्कुल डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट है, इसीलिए आपने थंबनेल में देखा होगा ब्रैकेट में डीआरडीओ। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि ये डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट है। डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट है ये, बिल्कुल जो प्रोडक्ट जिस प्रकार डीआरडीओ बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से टाटा बनाती है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रोड्यूस करती है इंडिया में। मिलिट्री व्हीकल्स हो गया, या फिर जो बड़े बड़े वैन होते हैं, मिलिट्री वैन हो गया, जो मिसाइल्स बनाते हैं, इनका मिसाइल्स भी बनता है, एयरक्राफ्ट भी बनता है, जो टाटा बनाती है। तो यही डिपार्टमेंट से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है, और इस वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपकी वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। समझ में आ गया होगा ना कि डिपार्टमेंट कैसा है। देख सकते हैं ये टाटा मेंशन है, आपने अभी जो देखा। और बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स एंड मिसाइल्स बनाए जाते हैं टाटा की तरफ से, जो कि अगर आपको डीआरडीओ में भी जॉब लगेगी तो यही सब चीज़ें की वर्कशॉप्स हो गया, डिपार्टमेंट में आपको काम करने पड़ता है। और सेम काम आपको टाटा में भी दे रही है। अगर इसमें भी आपको परमानेंट जॉब्स लग गई तो गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाटा जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है उतनी फैसिलिटी आपको टाटा भी प्रोवाइड करती है। सैलरीज स्ट्रक्चर अलग अलग रहने वाला है। सैलरी क्या होगा सब कुछ मैं आपको डिटेल वाइज पूर्वक बताऊंगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सब कुछ। जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, सबसे पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुका है और गवर्नमेंट वैकेंसी अभी बहुत कम आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइस, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई है टाटा एडवांस सिस्टम की ऑफिशियल लिंक्डइन के अकाउंट पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये टाटा का ऑफिशियल पोस्ट है, ऑफिशियल आपका पोस्ट की गई है। दूसरे नंबर में आपको मिल जाएगी एक दिन पहले जस्ट। तो ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वॉक इन एंड ड्राइव के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टीएसएल इसका हेडक्वार्टर होता है ना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का, वो हैदराबाद में स्थित है। जितने भी कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी ऑलमोस्ट सबकी पोस्टिंग हैदराबाद में होगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। घबराइए नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है अप्रेंटिस एक्सपीरियंस आपका मायने रखता हो। आपका अगर आपके पास मिनिमम भी एक्सपीरियंस है तो बेशक आप इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। बट हाईली एक्सपीरियंस है जिनके, जैसे कि यहाँ पर 4 साल एक्सपीरियंस मेंशन की गई है, तो जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट जाओगे, जो 2 साल वाला जाएगा उनकी भी जॉब लगेगी, 1 साल वाले का भी जॉब लगेगी। बट जो 4 साल वाले जाएंगे, किन्हीं पास एक्सपीरियंस है, तो उसको पहले लगेगी। अंतर सबका, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम या फिर जो डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आती है, इसकी अपडेट मैंने बहुत बार दी है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हम अगर अब फ्रेशर भी जाएँ ना, एक्सपीरियंस ना भी रहता है, या फिर मिनिमम एक्सपीरियंस रहता है, या फिर अप्रेंटिसशिप रहता है, तो भी हम कैंडिडेट को ले लिया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट यही हो रहा है अभी। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, सिर्फ आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, तो बेशक वहाँ पे जा सकते हैं। और मेरी सारे आईटीआई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पास अप्रेंटिसशिप सिर्फ है तो बेशक आप जा सकते हो, आपकी जॉब आराम से लगेगी। बट हाँ, ये बात याद रखना कि इंटरव्यू आपका अच्छा से जाना चाहिए। ये नहीं कि जो पूछे आपको आता ही नहीं, बाद में बोलोगे सर जो मेरी जॉब लगेगी नहीं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए यार। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोस्ट है सीएमएम इंस्पेक्टर एंड प्रोग्रामर की, जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। जॉब क्या काम आपको करना पड़ेगा आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोग्रामर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका क्वालिटी इंश्योरेंस में यहाँ पर डिप्लोमा इन बीटेक की डिग्री है, तो इसमें डेवलपिंग से रिलेटेड या फिर इम्प्रेसिंग है, तो इसमें ऑलमोस्ट सीएस एंड आईटी के कैंडिडेट हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी, इस तरह से रिलेटेड जा सकते हो। फिर दूसरी है आपकी एसक्यूए इंजीनियर डिप्लोमा चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड आपका ब्रांच है, तो बेशक आप जा सकते हैं। फिर आपका क्वालिटी इंजीनियर, इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री मांगी गई है, तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर सिविल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, इस तरह से रिक्रूटमेंट आप कर सकते हो। या फिर किसी कैंडिडेट ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बेशक ऑल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट इसमें होती है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल्स, या फिर आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे आप जा सकते हो। देन आपका है मेथड प्रोसेस इंजीनियर डिप्लोमा बीटेक, इसमें भी जा सकते हैं जो ब्रांच मैंने बताई है।
फिर आपका एनसी प्रोग्रामर, डिप्लोमा बीटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सीएसएन आईटी के कैंडिडेट भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू सबका एक ही दिन सेम है, तो अलग अलग पोस्ट पे आपका इंटरव्यू ली जाएगी। फिर आपका टूल डिजाइनर में यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह विजिट करें, डिप्लोमा बीटेक की पोस्ट है। फिर आपका टूल इंजीनियर में डिप्लोमा बीटेक की रिक्रूटमेंट है, तो जो मैंने ऊपर बताई सेम चीज़ वही है। आपका है स्पेशल प्रोसेस, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांच इसमें भी एलिजिबल है। फिर आपका ऑपरेटर है असेंबली एंड पेंटर, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए इन फिटर ट्रेड में। तो जो भी कैंडिडेट है फिटर से ट्रेड से, अगर आपने आईटीआई कर रखी है प्लस अप्रेंटिसशिप, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, एंड अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, जो कि अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी करवाती है, तो उस ट्रेड से, फिटर ट्रेड से एनएससी आपने कर रखी है, तो सारे कैंडिडेट जा सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है डज नॉट मैटर। बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ने सैलरीज को लेकर छोड़ दिया है, कुछ ने ज्वाइन किया है, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर आपका चेंज होता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करके सिर्फ जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी होगी ना, वो करीब करीब 18 से 20-22 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होती है। आप फ्रेशर जाओगे जो अप्रेंटिसशिप करके, ओके, मैं पहली बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है। अदरवाइज आप आईटीआई ही कर रखे हो, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 25 से 30 हज़ार तक आपकी सैलरी मिलेगी। और आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, या फिर गवर्नमेंट के कहीं से बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट, अपने जैसे डीआरडीओ हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, इस तरह डिपार्टमेंट से अपने अप्रेंटिसशिप करके आप जा रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी गाइस। फिर आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, सभी सारे स्टूडेंट 18 से 35 साल के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। डिप्लोमा के कैंडिडेट जो भी हैं, आपकी भी सैलरी ऑलमोस्ट, फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप जाओगे, फ्रेशर तो नहीं, अप्रेंटिसशिप करके अगर आप जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 हज़ार करीब आपकी सैलरी होगी। और ये आपको एक्सटेंड की जाएगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपका एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, तो 30 हज़ार 35 हज़ार तक सैलरी आपकी पर मंथ होगी। और जो बीटेक करके गए हैं, अगर आपका इंटर्नशिप करके गए हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के करीब में आपकी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि टाटा है और टाटा अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड आपको करेगी। तो ये मायने रखता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, स्किल्स क्या है, स्किल जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी, ओके। और ये रिक्रूटमेंट है टोटली वॉक इन इंटरव्यूज, तो 23 एंड 24 मार्च सैटरडे एंड संडे को जो कि आपकी बेंगलुरु में आपकी कंडक्ट कराई जाने वाली है। आपको इंटरव्यूज़ यहीं पर आपकी जाना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो जा सकते हैं वही जाएं। वैसे तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, और हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आपका घर 60 किलोमीटर के दायरे में है इंटरव्यू के वेन्यू से, जगह से, तो ही आप जाएं, अन्यथा आप ना जाएं। देखिए इसके, और आप जो भी कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, उसके लिए मैं एक ईमेल प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं कि ईमेल ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में आपको वीडियो देखने के 2 घंटे के बाद आपको ईमेल आपको मिल जाएगी। और मेरे ईमेल पे मत कर देना यार, काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझे ईमेल कर देते हैं अपना सीवी, नहीं, उसमें मैं डीआरडीओ का ईमेल आपको प्रोवाइड करूंगा, टीएसएल का, तो उसको ज्वाइन करें आप, ओके। तो चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।